दो अमल बताऊंगा। एक वो अमल जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, एक वो अमल जिनको कुरान पढ़ना आता है। आप कुरान पाक की सूरत वज़्ज़ुहा उठाएं, 30वें पारे में देख के पढ़ें। सूरत वज़्ज़ुहा पढ़ते हुए, ये अमल करते हुए अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें, और 3 बार दरूद पाक के साथ अव्वल आखिर एक बार सिर्फ सूरत वज़्ज़ुहा पढ़नी, एक बार सिर्फ सूरत वज़्ज़ुहा पढ़नी, एक बार। और सूरत वज़्ज़ुहा में 9 काफ है, और हर काफ पे ऊपर 9 बार या करीम पढ़ना है, पर पढ़ना ध्यान से, तवज्जो से, तलब से, अपने मकासद, अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल, अपनी उलझने, अपनी परेशानियां, उसका तसव्वुर करके, और तसव्वुर बहुत सख्त हो, इधर उधर कोई तवज्जो ना हो। बस अल्लाह को ना ये तवज्जो का होना बहुत पसंद है। 2 चीजों का होना अल्लाह को पसंद है, एक यकीन, एक तवज्जो। मैंने अपने शेख से पूछा, हजरत कोई मुझे इस्म आजम फरमाए। फरमाए यकीन आजम इस्म आजम है, एक यकीन और दूसरा पूरी तवज्जो। एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़ें, इसके 9 काफ, हर काफ पे 9 बार या करीम पढ़ें, या करीम, या करीम, या, इस कैफियत के साथ, दर्द, गम, तलब, तड़प, जज्बे के साथ, इस कैफियत के साथ या करीम पढ़ें, इस कैफियत के साथ। जब इस कैफियत के साथ या करीम पढ़ेंगे, फिर गैब से अल्लाह की मदद आई। जो भी मसला है, यकीन जानिए चंद मिनट लगते हैं, चंद मिनट लगते हैं, ऐसे मसाइल हल होते हैं। मेरा तो मशवरा यह है, आप इसको चंद बार पढ़ लें, हर नमाज के बाद पढ़ लें, दिन में वक्फे वक्फे से पढ़ लें, मजबूरन सुबह शाम पढ़ लें, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको ज्यादा पढ़ें, चंद मिनट लगते हैं। अव्वल आखिर दरूद पाक, सूरत वज़्ज़ुहा, और वज़्ज़ुहा के हर काफ पे 9 बार या करीम। बस ये तो कैश है, ऐसे भेजो और अल्लाह के खजानों से ये सूरत मनवा के लिए आती है, घरेलू उलझनों के लिए, जिंदगी के मसाइल के लिए, नाकामियों को दूर करने के लिए, गैब से फतूहात, बरकात और रहमतों, इज्जतों और वसअतों के दरवाजे खुलवाने के लिए, रिश्ते, गम, औलाद, पता नहीं कौन से। अब जो बंदे कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, वो सूरतें जो है वज़्ज़ुहा का जिक्र करते हुए, तसव्वुर करते हुए मुसलसल या करीम पढ़े, या करीम, या करीम, या करीम, और पढ़े दिल की गहराइयों से, और पढ़े अंदर के दर्द से, या करीम, या करीम, या करीम। बस ये चीज आपको इंशाअल्लाह तरक्की, कामयाबी, इज्जत, वसअत, रहमत, बरकत अता फरमाएगी। वो खुला या करीम पढ़ते रहे। बहुत बहुत कमाल अमल है, और बहुत बहुत हैरत अंगेज बाबरकत अमल है। अच्छा, मैं एक टोटका भी बता दूं। जो ये शख्स ये चाहता है ना, जो शख्स ये चाहता है कि कभी उसका मैदा खराब ना हो, कभी थके नहीं, और लाइलाज बीमारियां अगर हैं, लाइलाज बीमारियां हैं तो वो खत्म हो जाए, मैं लाइलाज बीमारियों को कोई लिस्ट नहीं बताऊंगा, तो वो मेरा एक टोटका आजमा ले, बड़ा फायदा देगा। 2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल छोटा, और 1 चुटकी कलवंजी की मुंह में रख के पानी पी ले सुबह शाम। दुनिया की कोई लाइलाज बीमारी है जिसका तस्करा है या नहीं है, जिसका इलाज है या नहीं है, और जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये तो अब नामुमकिन है, चंद दिन, चंद हफ्ते तो करके देख लीजिए। 2 चम्मच इसबगोल छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल, और 1 चुटकी कलवंजी, सुबह शाम ले लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, बीमारी नहीं बताऊंगा, कितनी बताऊं। मैंने एक लफ्ज अर्ज कर दिया आपकी खिदमत में, ला इलाज बीमारियां, ला इलाज रोग, ला इलाज बीमारियां, ला इलाज रोग। आप अगर कोई और दवाएं खा रहे हैं तो खाते रहे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप यकीन जानिए आपकी दवाएं छूट जाएंगी। कुछ दिनों में आप कहेंगे इन दवाओं की जरूरत नहीं। यह कर लीजिए, और वज़्ज़ुहा के अमल को इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे, तो उस पर बहुत तवज्जो देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। काफिला मदीना से बगदाद जा रहा था। आले रसूल थे, मस्तूरात भी थी, मर्द भी थे,
दिनों का सफर है, दिन का सफर तो नहीं, घंटे का नहीं। अभी वो काफिला 3 दिन ही चला था, तो रास्ते में एक चरवाहा मिला। एक जंगल था, उसमें एक चरवाहा था। काफिले ने कयाम किया, थके हुए थे, शाम का वक्त था। दिन ढलने से पहले काफिले ने एक अच्छी जगह को लिया, कयाम किया। चरवाहा ने भी आके बकरियों को वहां ठहराया और इनके साथ आके कहने लगा, आप कहाँ के लोग हैं? कहा मदीना के हैं। किस कबीले के हैं? कहा बनु हाशिम से हैं। खड़ा हो गया, आप तो आले रसूल हैं, मेरी सारी बकरियों का दूध आपके लिए। इन्होंने पूछा, ये बकरी तेरी अपनी है? कहा आधी मेरी है, आधी किसी और की है। कहा जो आधी तेरी है वो ले आ, वो तेरी मिल्क है, हम उसका दूध पिएंगे। तो वो ले आया। एक बकरी लाता था, बर्तन सामने रखता था और कुछ पढ़ता था। देखने वाला कहता था इसके थनों में कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं होता था, पढ़ता था। थोड़ी ही देर के बाद थनों को दबाता था, जैसे से गुब्बारे को दबाएं और गुब्बारा भर जाता है। ये मेरी तरफ से आपको इजाफा है बात समझाने के लिए। कहा कि थन भर जाता था, और जब थन भर जाता था दूध मिलता था और बहुत मिलता था। और कहा सब ने पिया, फिर अगली बकरी, फिर अगली बकरी, फिर। लेकिन हर बकरी की सूरत हाल ऐसी थी, उनमें चंद बकरियां थी जिनमें दूध वाकई थनों में भरा हुआ था, चंद बकरियां थी, और उसके अलावा बकरियों का दूध नहीं था। लेकिन वो जिस बकरी को भी उसने हाथ रखा तो वो बकरी का दूध उसे मिलता था। जब इन्होंने दूध पी लिया, सब कुछ पी लिया, और दूध से ये फरागत सैर हो गए, तो उस चरवाहे को बुलाया। उससे पूछा कि चरवाहे से, तू कौन है और ये क्या करामत है? इस करामत का कोई कमाल बता। तो अजीब बात कहने लगा। उसने कहा कि इस करामत का कमाल यह है, मैं बहुत अरसा मक्का में रहा हूं और एक गुलाम की हैसियत से रहा हूं, और मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उठते थे और बैठते थे, या उनको कोई मुसीबत और परेशानी आती थी, या उनको किसी चीज की तलब होती थी, तड़प होती थी, या उनको कुछ चीज चाहिए होती थी, तो फरमाया मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे। पढ़ते पढ़ते वो चीज उसी वक्त पूरी हो जाती थी, दोपहर को हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, वरना कुछ अरसे, कुछ दिनों के बाद कहा जो चीज भी होती थी वो मांगते थे, हो जाती। मैं गुलाम था, मैं कहता था आका फलां चीज की जरूरत है। अच्छा नहीं है? कहा नहीं। कहा हो जाएगी। और फिर मैं मुट्ठी बंद करके, दाएं मुट्ठी बंद करके, सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके कुछ पढ़ते थे। कहा कि उनके मैंने कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी। मैं हैरान हुआ, ये क्या है? कहा एक दफा मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा अगर आप मुनासिब समझे उस गुलाम को ये भी बता दे, गुलाम को ये बता दे। कहा कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत ना कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, सिद्दीक़ अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है, और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है वो हुवल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं? कहा कि अल्लाह से कहता हूं, अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूं, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। अल्लाह इसको भर दे। कहा कि बस मैंने वो चीज उनसे ले ली। कहने लगे मैं आपको इसके और फायदे भी बताऊंगा। कोई चीज आपको फना करना चाहती है और आप बाकी रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये आखिरी चीज है। कहा कि मैं जब अपनी बकरियों पे पढ़ के दम कर देता हूं, भेड़िया इनको फना करना चाहता है, कोई चीज इनके करीब आ ही नहीं सकती। मेरे तजर्बात, आज तक मैंने बकरियों का रखवाला नहीं रखा, मैं हर बकरी पे नजर डालता हूं, हवल बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह से कहता हूं अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूं, हवल बाकी पढ़ता हूं और यही तस्वर करता हूं कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका
اور اپنے نام بقا کی وجہ سے اللہ ان کو باقی بھی رکھ، سلامت بھی رکھ، تا قیامت رکھ۔ کہا کہ میری کوئی بھی چیز ہے، میری اونٹنیاں ہیں، میری گائیں ہیں، میری بھیڑیں ہیں، میری بکریاں ہیں، میرا سفر ہے، میرا مال ہے، میں ہر چیز کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کا نام باقی پڑھتا ہوں، اور اللہ اپنے نام باقی کی برکت سے میری ہر چیز کو بقا عطا فرماتے ہیں۔ پوچھنے والے نے ایک سوال کیا اسی قافلے سے، یہ بتاؤ یہ عمل تجھے کب ملا تھا؟ کہا 9 عاشورہ، عاشورہ کی 9 محرم کی 9 تھی، اور اس کے اگلے دن عاشورہ یعنی 10 محرم تھا، اور میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا، اور مغرب کے بعد کا وقت تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا، اور میں نے اس دن اس کو پڑھا تھا۔ اب بھی سال کے بعد جب 9 محرم آتی ہے میں اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں، سارا سال اس کی تاثیر مجھے رہتی ہے اور مجھے ملتی ہے، اور میں اس کی تاثیر پاتا ہوں۔ آگے اگلا فائدہ سنیں، جادو فنا کرنے کے لیے ہے۔ جادو کا ایک راز ہے، وہ جادو بندے کو فنا کر دیتا ہے، رزق کو فنا کرے گا، مال کو فنا کرے گا، چیزوں کو فنا کرے گا۔ یہ جادو کا مقصد فنا ہے، زندگیوں کو فنا، قوتوں کو فنا، آنکھوں کو فنا، دل کو فنا، جگر کو فنا، ہڈیوں کو فنا، انسان کو فنا، مقام کو فنا، مکین کو فنا، سوار کو فنا، سواری کو فنا۔ جادو کا مقصد یہی ہے، زندگی کو برباد کر دینا، جادو کا مقصد ہی یہی ہے، اور فنا کے مقابلے میں بقا ہے، کیونکہ ساری کائنات کل من علیہا فان، اور بقا ویبقا، قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، اور بقا کس کو ہے؟ ویبقا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جتنے لوگ جادو کے، جنات کے، نظر بد کے مارے آتے تھے، هو الباقی بتاتے تھے، اور یہاں تک فرماتے تھے اپنی قبروں کی پیشانیوں پہ هو الباقی لکھو، اللہ جل شانہ تمہاری میتوں اور تمہارے جسموں کو بھی فنا نہیں کر۔ اور ایک اصل میں 2 وجہ سے ہے، ایک هو الباقی اس لیے ہے کہ مولا تو ہی باقی ہے، باقی میں فنا ہوں، دیکھ مٹی میں چلا گیا ہوں، اور دوسرا هو الباقی یہ ہے کہ اللہ میرے جسم کو اس قابل بنا دے کہ میں تجھ سے ملوں اور تیرا دیدار کروں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی فرد آتا تھا جس کے بارے میں تھا کہ جادو نے اور جادوگروں نے فنا کر دینا ہے، اس کا کخ نہیں چھوڑنا۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، اور یہ بات کئی لوگوں نے کہی زندگی میں، کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تجھے فنا کر کے چھوڑیں گے اور تیرا کچھ نہیں چھوڑیں گے، اور کہا کہ ہم نے اس کے تصور کر کے هو الباقی پڑھا، کہا هو الباقی نے ایسا انداز کہ ہماری زندگی ہمیں خود محسوس ہو رہا ہے کہ جادو کے حملے ہو رہے ہیں، جنات کے حملے ہو رہے ہیں، نظر بد لگی ہے، کھایا نہیں پر حملے ہو رہے ہیں، کوئی طاقت ایسی ہے جس نے مجھے بچا لیا، وہ طاقت ہے هو الباقی۔ پہلے جو قافلے چلتے تھے فجر کے وقت چلتے تھے، صبح اٹھ کے فجر کے وقت، اول وقت میں نماز پڑھتے تھے فجر کی، اور پھر ایک آواز بڑھتی تھی، اس کو بانگے درا کہتے تھے، آواز ہوتی تھی اور قافلے اٹھتے تھے، اور پھر گھنٹیوں کی ٹن ٹن اور قافلے چل پڑتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث بزرگ اللہ والے درویش گزرے ہیں، فرمایا جب قافلے چلتے تھے ان قافلے والوں کو اٹھنے سے پہلے، چلنے سے پہلے ان کی سواریوں کو ایسے گول کھڑا کر کے ان کو هو الباقی اجتماعی پڑھواتے تھے، اور فرماتے تھے یاد رکھو اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے تم سلامت رہو گے، تمہاری سواریاں سلامت رہیں گی، تم باقی رہو گے، اللہ کے نام کی برکت سے سواریاں باقی رہیں گی، راستے کے قذاب، راستے کے لٹیرے اور راستے کے ہاتھ سے تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ ایک دفعہ اس قافلے میں وہ درویش نہیں تھے، قافلہ چلا اور انہوں نے نہ پڑھا، راستے میں قذاقوں نے انہیں لوٹ لیا، اور وہی درویش جب چلتے تھے، یہ کون درویش تھے؟ امام ترمذی، جب وہی درویش جب چلتے تھے قافلے کو لے کر، پہلے دور میں سیکھنے والے ساتھ چلتے تھے اپنے مرشد کے لے کر، میں ترمذ گیا ہوں وہاں لے کر چلتے تھے، تو پھر ان کو چلتے ہوئے بھی بیٹھتے ہوئے بھی تھوڑی دیر کے لیے هو الباقی کا ورد کرواتے تھے، فرماتے تھے جاؤ هو الباقی کی وجہ سے تمہارے خون بھی محفوظ ہیں، لکھ لینا میری بات کو غور سے سننا، تمہاری ہڈیاں بھی محفوظ ہیں، تمہاری آنکھیں، ہاتھ اور سلامت، اور تمہاری اولادیں اور تمہارا گھر اور تمہارے جانور اور تمہارے اسباب اور تمہاری عزتیں اور تمہارے مال اور تمہاری نعمتیں بھی موجود ہیں، جاؤ خوش رہو، آباد رہو، دل میں غمگین نہ ہونا، ان لفظوں کی برکت سے تمہاری ہر چیز محفوظ ہے، اس لیے فرمایا تمہیں اجتماعی پڑھواتا ہوں۔ جہاں بھی فنا ہے نا، جہاں بھی فنا ہے، حادثے کے نام پہ فنا ہے،
जादू के नाम पे फना है, किसी इंतकाम के नाम पे फना है, गौर कीजिएगा, और किसी हसद के नाम पे फना है, किसी दुश्मन के इंतकाम और कीने के नाम पे फना है, और उसके वार के नाम पे वो हमारा माल फना कर देगा, जिस्म फना कर देगा, बच्चों को फना कर देगा, मेरे घर को फना कर देगा, मेरे कारोबार, दुकान, बिजनेस, और मेरी जमीन और मेरी कोठी और मेरा बंगला, मेरी फैक्ट्री, उसको फना करने का प्रोग्राम और मंसूबे उसने बनाए हुए हैं। जहां भी फना है उस फना का बदल बका है, और उस बका को कहते हैं होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, अल्लाह के नाम का इस्तेहज़ार करके पढ़ें, अल्लाह के नाम का ध्यान पढ़ें, और यकीन से पढ़ें और एतमाद से पढ़ें। होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी। आमीन। आले रसूल का एक काफिला खारा से निकला उस दौर में जब तातार का हमला हुआ, चंगेज हलाकू हमला हुआ, बुखारा से निकला, और उन्होंने सफर किया किसी रास्ते का। एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां का बादशाह जालिम भी था और जवान औरतों को लूट लेता था। इस काफिले में नेक बीबियां थीं, आले रसूल का काफिला था, कोई घर, कोई जिंदगी, कोई मंजिल नहीं थी, अल्लाह के सहारे पे चले थे। रात का वक्त था, बादशाह के दुश्मनों का खतरा, औरतों को उठा के ना ले जाए एक खतरा, दरिंदों का खतरा, जंगल है, भूख का खतरा, कुछ है नहीं, प्यास का खतरा, पानी नहीं है, और पांचवी चीज ठिकाने का खतरा, कोई ठिकाना ही नहीं है। गैर महफूज एक काफिला है और तवक्कल की बुनियाद पे चल रहा है। उस काफिले के बड़े ने सबको बिठाया और कहा, मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था, मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था, और वो सबक ये दिया था, जब भी देख कहीं गैर महफूज है और तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है, तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है, तो तुम इकट्ठे बैठ के होवल बाकी का विर्द कर दिया करो, इस तस्वर के साथ। अब जरा वो तस्वर गौर से सुनिएगा, इस तस्वर के साथ फिर हमने पढ़ना है, जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। फरमाया तस्वर के साथ कि अल्लाह मेरी औलाद का तस्वर, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा माल, मेरा असबाब, मेरा ईमान, मेरा अखलाक, मेरी इज्जत, हर चीज का तस्वर करके अल्लाह तू बाकी है, इनको बाकी रख दे, इनको फना होने से बचा दे। इज्जत फना हो गई, लुट गई, माल फना हो गया, लुट गया, या घाटा आ गया, या कोई बंदा मेरा माल दबा गया, या कोई चीजें, अल्लाह तस्वर करो, तस्वर करें, अल्लाह कोई जादू का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं, जिन्नात का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं। फरमाया जो जिन्नात के जरिए जादू होता है 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है कि शायद ये बंदा मौका पाले और इसके हमला ना हो। 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है। अगर वो हिफाजत वाला अमल, कोई ताकतवर अमल, किसी फकीर की महफिल, किसी फकीर की दुआ, किसी फकीर की निस्बत, ये कुछ नहीं होता, फिर वो ताकतवर जिन्नाती जादू इस पे हमला आवर होता है। क्या खबर कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा दुश्मन का वार हो जो चक्कर काट रहा हो, अगर हम बैठ के होवल बाकी इस नूरानी महफिल में पढ़ेंगे और अहलुल बैत की हस्तियों का तस्करा, अहलुल बैत की हस्तियों की बरकतें और आले रसूल और आले मोहम्मद की निस्बतें कि वो हस्तियां ये अमल करती थी, उनकी निस्बत से आज ये अमल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो बलाएं टल जाएंगी। अच्छा, हमारे ऊपर कोई जादू का वार नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ये कर लेंगे, अगर कोई करेगा भी सही, तो हम तो पहले महफूज होंगे। उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा ठीक है, ये किस लिए है, कहा ये वैक्सीनेशन है, ये किस लिए, अगर कोई बीमारी आई भी सही, हम आपको पहले से महफूज रख रहे हैं। तो क्या ख्याल है, होवल बाकी की ताकत ना ली जाए, होवल बाकी का तहफ़्फ़ुज़ ना लिया जाए। मैं सोचता हूं आले रसूल का काफिला किस लिजाहे कल्बी से, किस दर्द से, किस सोच से, किस अल्लाह के ध्यान से, किस सच्चे जज्बे से पढ़ता होगा, और आले रसूल का काफिला किन कैफियतों के साथ पढ़ा होगा और पढ़ता होगा। अब अपने जादू का, अपने तस्वुरात में जिन्नात का, बंदिश का, दुश्मन का, हासिद का, अच्छा रिस्क खत्म हो गया है, औलाद नहीं है, या है तो उनके अंदर वो नहीं सिफात, और कारोबार खत्म हो गया, या है तो उसके अंदर कारोबारी खैरियत, बरकत खत्म है, निजाम मेरा टूटा हुआ है, अच्छा मेरा
मेरी इज्जत नफ्स फना हो गई है, मेरी इबादत खत्म हो गई है, मेरे लुकमे नहीं छिने सजदे छिन गए हैं, मेरे लुकमे नहीं छिने सजदे छिन गए हैं, मेरा 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 सब कुछ फना हो गया, मेरा कुछ नहीं बना, तू बाकी है, तू हू है, तू बाकी है, तू हू है, तू आजा मेहरबानी कर दे, मेरे इस सारे उजड़े निजाम को पल में बना दे, मैं फना हो चुका हूं, मुझे बका दे दे। ये फना होने के बाद जो बका मिलती है ये बहुत ताकतवर है। आए फिर डूब के आवाज़ बुलंद दिल की गहराइयों में अपने दर्दों परेशानियों को, ये मोहम्मद आले मोहम्मद का ये एक अमल है, वो हम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की तासीर और ताकत हैरत अंगेज है। सर झुका के डूब के आवाज़ बुलंद दिल की गहराइयों से अपने दर्द परेशानियों का तस्वर करते हुए हम पढ़ेंगे होवल बाकी 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 होवल बाकी